बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के काफिले की गाड़ी पलट गई है। हादसे में ड्राइवर समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। डिवाइडर से टकराकर ये गाड़ी पलटी। कर्नाटक के मांड्या में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा हुआ है मांड्या एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का काफिला जा रहा था और उसी काफिले की गाड़ी पलटी जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि डीके शिव कुमार सुरक्षित है। डिवाइडर से टकराकर ये गाड़ी पलट गई थी। कर्नाटक के मांड्या में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सुष्मिता नाम की महिला ने अपने देवर राहुल के साथ मिलकर पति करण की हत्या कर दी। साजिश का खुलासा तब हुआ जब परिजनों को आरोपी सुष्मिता और उसके प्रेमी राहुल की चैट हाथ लगी। सुष्मिता और राहुल के बीच हुई चैट से पता चला कि हत्या के पहले पति करण को नींद में 1-2 नहीं बल्कि 15 गोलियां दी गईं और जब करण बेहोश हो गया तो उसके बाद करंट के झटके देकर उसकी जान ले ली गई। इस चैट में एक जगह सुष्मिता लिखती है, मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाए इसलिए इतनी देर रुकी। इसके बाद राहुल लिखता है, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। हालांकि 15 गोलियां देने के बाद भी करण की मौत नहीं हुई तो राहुल और सुष्मिता ने करण को करंट देने का फैसला किया। चैट पे राहुल ने लिखा, यार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शॉक, और क्या। इस पर सुष्मिता हामी भरते हुए पूछती है, शॉक के लिए कैसे बांधते हैं? जवाब में राहुल लिखता है, टेप से। इस चैट को पढ़ने के बाद ही करण का भाई कुणाल पुलिस के पास पहुंचा। वहीं चैट सामने आने के बाद पुलिस ने बिना देर किए सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसके बीच में स्लीपिंग पिल्स की बात की जा रही है। जांच में सामने आया कि 13 जुलाई को जब करण की मौत हुई उस वक्त सुष्मिता और राहुल ही वो 2 लोग थे जो पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे थे। वहीं बिहार के गया जी में एक डॉक्टर को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने डॉक्टर पर 3 राउंड गोली चलाई। एक गोली डॉक्टर को लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार बदमाश वहीं पर थे। लोगों की भीड़ देखकर वो भागने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग निकले। घर में थे तो एक आवाज हुआ, हम सोचे कि मोटरसाइकिल का टायर फट गया। तो फिर देखे डबल गोली आती है। जब आवाज हुआ ना तो हम कह रहे सब गोली चले दो। मामला गया जी के शेरघाटी शहर के शेखपुरा मोहल्ले का है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। जांच में पता चला कि बदमाशों ने 3 गोलियां चलाई थी जिसमें से 2 गोली मिस हो गईं और एक डॉक्टर के जबड़े में लगी। 3 का स्थिति अभी तो सामान्य लग रहा है और इनको इलाज के लिए भेजा गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में अपराधियों ने कोहराम मचाया। गोलियों की गूंज से सीवान और सहरसा दहल गए। सहरसा में बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी को गोली मारी तो वहीं सीवान में एम्बुलेंस ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ। रात करीब 11:30 बजे प्राइवेट अस्पताल की 2 एम्बुलेंस के ड्राइवरों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान प्रदीप नाम के ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर मंडल सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मंडल सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं सहरसा में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी की पीठ में 2 गोली मारी। आनन फानन में जख्मी कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि पहचान के 2 लोगों ने ही रास्ते में रोककर हमला किया। जैसे हम बड़े पीछे से गोली ठोक दिया, जैसे सर उठा के घुरा के देखते हैं, हाथ में कट्टा लिए हुए था, फिर दोबारा चलाया। हम मोटरसाइकिल स्पीड करके भागे। घायल कारोबारी ने पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। सिस्टम में भ्रष्टाचार की तस्वीर लखनऊ से आई है, जहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी गरीबों को सरकारी कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ रही है। खुलेआम घूस का खेल चल रहा है। ये लखनऊ नगर निगम जोन 8 का कार्यालय बताया जा रहा है, जहां ये महिला जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 रुपए की घूस देने को मजबूर है। लेकिन इन पैसाखोर कर्मचारियों को और पैसा चाहिए। 100 रुपया और दे दो मैडम, करवा देगा। 100 रुपया और दे दो मैडम, करवा देगा। उस पर भी तुर्रा और एहसान ये कि बहुत कम पैसे लिए जा रहे हैं। बात फिर इस पर बनी कि महिला जब प्रमाण पत्र लेने आएगी तब बाकी बचे पैसे दिए जाएंगे। लेने आएंगे सोचिए, सरकार गरीबों के लिए तमाम निशुल्क स्कीम लेकर आती है, लेकिन जब तक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं कितने गरीबों को निशुल्क सुविधा मिलती होगी समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चोरी की घटनाओं और संदिग्ध ड्रोन से इलाके में तनाव फैल गया है। सवाल है कि अफवाह है या फिर
सच है। हर हाथ में डंडा है। सैकड़ों की भीड़ रात के अंधेरे में गांव की गली गली घूमती दिखाई दी। ग्रामीण रात भर टॉर्च लेकर गलियों में गश्त करते दिखे। दावा है कि उनको आसमान में संदिग्ध ड्रोन मंडराते दिखाई दिए। इस दावे ने स्थिति को और गंभीर ज्यादा बना दिया। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के ड्रोन दिखने के दावों को खारिज कर दिया। थाना रजबपुर में एक जो ड्रोन उड़ा रहा था वो रील बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था। खिलौने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, वो पाए गए। पुलिस ड्रोन की पुष्टि नहीं कर रही। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस ने पड़ताल की तो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार निकला। पुलिस ने ग्रामीणों को इस मामले में फटकार लगाई। पुलिस का कहना है कुछ भी संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचना दे और अफवाहों से बचे। राजस्थान में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश परेशानी का सबब है। जर्जर इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है और इसी कड़ी में श्री गंगानगर में एक बिल्डिंग देखते ही देखते धराशायी हो गई। आप देखिए कैसे 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के जनहानि की खबर नहीं है। लोग समझ चुके थे कि हादसा होने वाला है, इसलिए यहां से दूर हो गए थे। लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर का ये वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से कुछ ही सेकंड में ये 4 मंजिला इमारत मलबे में बदल गई। और इस वक्त एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।